अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण तो समान लगता है, सुनने में तो एक समान लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग निकलता है। ऐसे शब्दों को होमोनिम्स कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर हैं, इसके बारे में जानना बड़ा रुचिकर होता है और ऐसे शब्दों को जानना नॉलेज को बढ़ाता है। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर है, जैसे देखिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट उसी प्रकार का शब्द है लेकिन इसका अर्थ अलग है, छोड़कर। तो यहाँ पर स्पेलिंग का केवल अंतर है। यहाँ देखिए ए के बाद सी है, यहाँ ई के बाद एक्स है। तो इस प्रकार स्पेलिंग में अंतर है लेकिन अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। एक्सेस मीन्स पहुँच और एक्सेस मीन्स अधिक या अति। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, जैसे किसी संत महात्मा के जो बातें होती हैं उनका प्रभाव हम लोग पर पड़ता है, तो ये अफेक्ट होता है। इफेक्ट भी उसी प्रकार का है शब्द, लेकिन इसका मतलब होता है प्रभावी होता है लेकिन परिणाम की दिशा में, मतलब कि इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट होगा इस स्थिति में। अपोजिट मतलब उचित, अपोजिट मतलब विपरीत। एसेंट मतलब स्वीकृति, एसेंट मतलब चढ़ना, जैसे एसेंडिंग ऑर्डर में होता है एसेंट, ये है चढ़ना। फिर है बेल, तो ये बेल मतलब गांठ या गठरी होता है इसका मतलब। और एक बेल जो कोर्ट में मिलता है अपराधियों को, बेल तो वह जमानत। इसी प्रकार ब्राइडल, तो ब्राइडल मतलब होता है ये दुल्हन से संबंधित है, और ब्रिडल जो होता है ये लगाम है, जो घोड़े का लगाम होता है वह है। तो इस प्रकार इसे हम होमोनिम्स कहते हैं। उच्चारण तो सुनने में तो समान ही लगता है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वर्ड पावर आपका बढ़ाते हैं, तो इन्हें भी जानना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।